मेहनत और ईमानदारी की बेल एक गांव में आरुष नाम का एक गरीब लड़का रहता था। लेकिन वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। सुबह से शाम तक वह खेतों में काम करता, जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और अपने माता पिता की देखभाल करता। आरुष का सबसे बड़ा सपना था कि वह अपने बीमार पिता का अच्छे से इलाज कराए, जिससे वे पहले जैसे ठीक हो जाए और अपनी मां के लिए एक अच्छा घर बनाए। एक दिन काम से लौटते समय उसे जंगल के किनारे एक अजीब सी आवाज सी सुनाई दी। जो मेहनत करेगा वही मुझे पाएगा। यह आवाज एक सूखी बेल के पेड़ से आ रही थी। आरुष बिना डरे उस बेल के पेड़ के पास गया। उसने देखा कि बेल के पेड़ सूखे और मुरझाई हुई है। वह बेल के पेड़ के आसपास की जमीन को साफ करने लगा और रोज उसे पानी देने लगा। कुछ ही दिनों में बेल के पेड़ थोड़ी हरी होने लगी। हर दिन जब भी आरुष मेहनत करता, बेल का पेड़ और बड़ा होता जाता। फिर एक दिन उस बेल के पेड़ ने सोने के फल देने शुरू कर दिए। लेकिन वे फल तभी गिरते थे जब कोई सच्चाई बोले और ईमानदारी से मेहनत करे। बेल के पेड़ ने आरुष को एक सोने का फल दिया, जिससे वह बहुत खुश हो गया। धीरे धीरे उसकी सारी गरीबी दूर होने लगी। लेकिन उसने इस बेल के पेड़ का रहस्य किसी को नहीं बताया। आरुष का एक पड़ोसी शंभू और हरिया ये सब देखकर हैरान हो गए कि उसकी गरीबी कैसे दूर हो रही है। एक दिन वे उसका पीछा करते हैं और उसे सोने का फल तोड़ते हुए देख लेते हैं। उनके मन में भी लालच आ जाता है। वे बेल के पेड़ के पास जाकर जबरदस्ती फल तोड़ने लगते हैं। उनके लालच की वजह से बेल के पेड़ फिर से सूखने लगती है और डरावनी आवाज आती है, झूठ और लालच से मुझे छूने की कोशिश मत करो। अब बेल के पेड़ पूरी तरह से सूख जाती है। ये सब देखकर आरुष डर जाता हा और कुछ दिनों तक काम पर नहीं जाता। लेकिन फिर वह सोचता है कि जब उसकी मेहनत से बेल के पेड़ हरी हुई थी, तो वह दोबारा मेहनत करेगा। वह फिर से खेतों में मेहनत करता है, गरीबों की मदद करता है और धीरे धीरे बेल के पेड़ फिर से हरी भरी हो जाती है। इस बार जब बेल के पेड़ फल देती है, तो आरुष उन फलों से एक स्कूल बनवाता है, जहां सभी गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाता है। गांव के सभी लोगों को समझ आ जाता है कि यह जादुई बेल के पेड़ सिर्फ मेहनत और ईमानदारी वालों के लिए है। अब गांव का हर बच्चा यह ठान लेता है